तो नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सरोवर डिजिटल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षक के नियम। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और हाँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अच्छी जानकारी मिले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की टॉपिक। व्हाट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम क्या है? आकर्षण का नियम हमारे विचारों से रिलेटेड है। यह नियम कहता है कि समान चीज़ें अपनी ही समान चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। हमारे विचार भी अपने ही समान विचारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब आप कोई विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस नियम के अनुसार जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो वह चीज़ और उस प्रकार की अन्य चीज़ भी अपने आप आपके जीवन में आ जाती है। इसको हम इस प्रकार बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी पॉजिटिव विचार के बारे में सोच रहा है तो उसका रिज़ल्ट यह होगा कि उस पॉजिटिव विचार के साथ ही साथ उस जैसे अन्य पॉजिटिव विचार भी अपने आप उसके माइंड में आ जाएंगे। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति किसी नेगेटिव विचार के बारे में सोच रहा है तो उसका रिज़ल्ट यह होगा कि उस नेगेटिव विचार के साथ ही साथ उस जैसे अन्य नेगेटिव विचार भी अपने आप उसके माइंड में आ जाएंगे। इस नियम का प्रयोग करके हम अपने जीवन में किसी भी मनपसंद चीज़ों को, चाहे वह बहुत सा पैसा हो, अच्छी हेल्थ या अन्य अच्छी रिलेशनशिप, सभी को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और एक सफल जीवन जी सकते हैं। इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार जब हम किसी चीज़ के बारे में फुल फोकस होकर सोचते हैं तो वह चीज़ हमारे जीवन में आ जाती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आखिरकार हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क यानी आकर्षक का नियम कैसे कार्य करता है। विज्ञान के अनुसार यूनिवर्स में हर चीज़ ऊर्जा से बनती हुई है। मनुष्य, जानवर, धरती, आकाश, पृथ्वी व अन्य ग्रह कुछ भी सभी ऊर्जा से बने हुए हैं। ऊर्जा की डेंसिटी हर चीज़ में अलग अलग होने के कारण हर चीज़ हमें अलग अलग प्रकार की दिखाई देती है। वास्तव में यूनिवर्स की सभी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं और वह एक ही ऊर्जा का अलग अलग रूप है। हम भी एक ऊर्जा हैं और जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं वह भी ऊर्जा है। ऊर्जा के अलग अलग रूप यानी मनुष्य, जानवर, वस्तुएं अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, यानी मनुष्य की भी एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। चाहे वो जानवर हो या कोई वस्तु है, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। साथ ही आपको बता दूं कि हमारे विचार भी ऊर्जा का ही एक रूप होते हैं। विज्ञान कहता है कि ऊर्जा को ना तो मिटाया जा सकता है और ना ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है और यही ऊर्जा का संरक्षण का नियम है। विचार ऊर्जा का ही रूप होता है। इस विचार को किसी वस्तु में बदला जा सकता है क्योंकि कोई भी वस्तु भी ऊर्जा की एक रूप में होती है। इस प्रकार हम विचार को
वस्तु में बदल सकते हैं। जब हम किसी चीज़ के बारे में विचार करते हैं और उसको पूर्ण आस्था यानी फुल फेथ के साथ सोचते हैं तो उस विचार की फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में चल जाती है। कुछ समय बाद उस वस्तु के विचार की फ्रीक्वेंसी उस वस्तु को लेकर और उस जैसी फ्रीक्वेंसी की अन्य वस्तु को लेकर हमारे जीवन में प्रकट हो जाती है और हम उस वस्तु के मालिक बन जाते हैं। आज आपको जीवन जैसा भी जीवन मिला है, आज आपके पास जो भी कुछ है वह आपके द्वारा अतीत में सोचे हुए विचारों का ही परिणाम है। हम फोकस होकर जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं वह हमें मिल जाती है। यदि आप नेगेटिव माइंडसेट के हैं और उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिन्हें आप अपने जीवन में नहीं चाहते, तो वही नेगेटिव चीज़ें आपके जीवन में प्रकट हो जाती हैं। इसके विपरीत यदि आप पॉजिटिव माइंडसेट के हैं और उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिन्हें आप अपने जीवन में चाहते हैं, तो वही पॉजिटिव चीज़ें आपके जीवन में प्रकट होने लगती है। जैसा कि क्लियर है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमें मिलता है। इसे अब एक उदाहरण द्वारा और समझते हैं। जिस प्रकार आपका मोबाइल दुनिया के सभी मोबाइल से कनेक्ट है, उसी प्रकार इस यूनिवर्स की प्रत्येक चीज़ ऊर्जा एक दूसरे से कनेक्ट है। जब आप अपने किसी व्यक्ति से मोबाइल पर बात करना चाहते हैं तो उसका नंबर मिलाते और जिसका आप नंबर मिलाते हैं उसी से आपकी बात हो जाती है। उसी प्रकार जिस फ्रीक्वेंसी का विचार आप यूनिवर्स में भेजते हैं उसी फ्रीक्वेंसी का वस्तु आपको मिल जाती है। तो दोस्तों, यह थी हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानकारियाँ। उम्मीद है आपको पसंद आई हो और मैं आप लोगों से यह भी कहना चाहता हूँ कि हमेशा आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलें, एक पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट करें ताकि आप जो भी चीज़ चाहें वो आप खुशी खुशी पा सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की थी हमारी ये बात। उम्मीद है आपको ये पसंद आई हो। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।